गुड डे स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज। आज हम निर्देश तंत्र पाठ के अंतर्गत समान क्षेत्र में गति का तीसरा क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, जो कि है चुंबकीय क्षेत्र। हम इस लेक्चर में चुंबकीय क्षेत्र में गति का अध्ययन करेंगे। अब हमें पता है कि यदि कोई Q आवेश और m द्रव्यमान वाला कोई कण या पिंड v वेग से गति करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर b हो तो उस पर एक बल कार्यरत होता है, जिसको हम Fm कहेंगे, और वो होता है हमारा Q v क्रॉस b। सदैव ये बल किसी भी पिंड के ऊपर कार्यरत होता है जब वह चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। अब हम इसके अंदर अलग अलग इसकी अवस्थाएं देखेंगे। पहले सबसे पहली अवस्था हम ये मान लेते हैं कि माना कण निरावेशित है। निरावेशित है अर्थात क्या हो गया, उस पर जो आवेश का मान है वो 0 है। ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र में अगर वो गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल कितना लगेगा? 0। उस पर कोई चुंबकीय बल कार्यरत नहीं होगा। अर्थात कण पर अगर आवेश है तभी उसे चुंबकीय बल अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा अवस्था हम ले लेते हैं, यदि कण विरामावस्था में है, यानी रेस्ट पोजीशन में है। हमने क्या करा है, हमने चुंबकीय क्षेत्र B के अंदर एक आवेश को रख दिया जो कि स्थिर रखा हुआ है विरामावस्था में। ऐसी स्थिति में उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय बल कितना लगेगा? 0। क्यों? क्योंकि V इज 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कण विरामावस्था में है तो उस पर आवेश होने के बावजूद उसे कोई चुंबकीय बल अनुभव नहीं होगा। तीसरा केस ले लेते हैं हम। तीसरा केस है, यदि B का मान 0 है। B का मान 0 है यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही 0 है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 है, इसका मतलब वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं। ऐसी स्थिति में उस पर कोई चुंबकीय बल कार्यरत नहीं होगा। तो ये 3 केसेस तो ये हो गए जब चुंबकीय बल नहीं लगेगा। अब हम इसके अलावा कोई और केस ले लेते हैं। अब हम केस लेते हैं, यदि V तथा B समान दिशा में है। अब V और B दोनों समान दिशा में है, इसका मतलब क्या हो गया, हम Fm को कैसे लिख सकते हैं? Q V क्रॉस B लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं QVB साइन थीटा। ऑब्वियस है, एन कैप उसकी डायरेक्शन को बताएगा, तो QVB साइन थीटा है। तो ऐसी जब V और B दोनों की एक ही दिशा है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा का मान 0 होगा तो Fm का मान कितना हो जाएगा? Fm का मान 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई इस स्थिति में क्या हुआ, कोई आवेशित कण है जो कि चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन वो उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, तब भी उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। अब हम इसके अंदर अलग और केस ले लेते हैं। ये हमने 4 केस पढ़ लिए। अब हम एक अलग केस लेते हैं। वो केस है, यदि V तथा B लंबवत हो
तो V और B अगर लंबवत है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में FM जो है वो हमारा क्या है? QVB साइन थीटा। ऐसे में थीटा इज 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होगा तो FM का मान कितना हो जाएगा? FM का मान हो जाएगा QVB, अर्थात उस पर एक चुंबकीय बल लगेगा जिसका मान QVB के बराबर होगा। अब इसकी दिशा का देखते हैं। जब इस पर बल लग रहा है तो ये किस दिशा में बल लगेगा? अब हमारे को मालूम है V और B एक दूसरे के लंबवत है और हमने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ रखा है कि V क्रॉस B है, FM का मान V क्रॉस B है। तो V क्रॉस B में क्या होता है? यदि V और B जिस भी तल में होता है उसके लंबवत तल में F स्थित होगा, तो यानी ये हमेशा कहाँ लगेगा? लंबवत दिशा में लगेगा, उस तल के लंबवत होगा जिसमें V और B स्थित है। अगर मान लो B की दिशा ये है, V की दिशा ये है, तो F की दिशा ऊपर की ओर होगी, तीसरी अक्ष की दिशा होगी। अब क्या हो रहा है? F ऊपर की ओर लग रहा है तो कण ऐसे चल रहा है, B की दिशा उसके लंबवत है। मान लो B इस दिशा में लग रहा है, कण इसके लंबवत दिशा में चल रहा है और F जो है वो इसके लंबवत लग रहा है। ठीक है, हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। तो अब क्या होगा? F जो है वो लंबवत लग रहा है। लंबवत लग रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि वो इसके जो कण है उसकी गति को प्रभावित के परिमाण को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन उसकी दिशा को निरंतर बदल देगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी लंबवत दिशा में लग रहा है। अब ऐसा कब होता है? अगर कण के वेग के परिमाण में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन उसकी दिशा निरंतर हो, ऐसा तभी होता है जब वो वृत्ताकार गति करे। तो इस स्थिति में क्या होगा? जब V और B एक दूसरे के लंबवत हो तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्यरत होगा जो कण को क्या करेगा? जो कण को एक वृत्ताकार गति प्रदान करेगा। तो क्या करेगा? कण एक वृत्त में घूमना शुरू कर देगा। अब हमें पता है कोई भी कण अगर वृत्ताकार गति करता है तो वृत्ताकार गति करने के लिए उसके अंदर एक बल की आवश्यकता होती है जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो वो जो घूमने के लिए जरूरी अभिकेंद्रीय बल है वो उसे कहाँ से मिलता है? इस चुंबकीय बल से। तो हम ये कह सकते हैं चुंबकीय बल जो है वो हमारे को जरूरी अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। घूमने के लिए जो जरूरी बल है वो प्रदान करता है। तो अगर हम इसको समीकरण के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? QVB बराबर mv² अपॉन r। ये हमारे समीकरण हो गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम उस वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं जिस वृत्त को वो कण जिस वृत्त में घूमना शुरू करता है। तो कण जो जिस वृत्त में घूम रहा है उसकी त्रिज्या किसके बराबर होगी? V हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो R का मान आ जाएगा हमारा mv अपॉन QB। ये उस वृत्त की त्रिज्या है जिस वृत्त के में कण चक्कर लगाना शुरू कर देता है। अब हम इसी के साथ साथ इस कण के घूमने की आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। तो आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति होगी हमारी V होता है V अपॉन D। ठीक है, तो वेलोसिटी वेग बटा तय की गई दूरी। तो वेग तो V है ही, D क्योंकि वृत्त में घूम रहा है तो परिधि के बराबर हो जाएगा 2πr। तो n का मान V अपॉन 2πr हो जाता है। r का मान रख देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2π mv QB। V कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास n का मान कितना आ गया? QB अपॉन 2π। ये हमारी आवृत्ति हो गई। अब इसी के साथ साथ आप
आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल का मान कितना निकलेगा? आवर्तकाल का मान होता है 2π/n। तो ये आ जाएगा आपका 2π/QB इंटू n। एक बार पॉज कर। हाँ, तो इसके अंदर हम इसी का आवर्तकाल निकाल लेंगे जो कि 1/n के बराबर है। 1/n क्या हो जाएगा? 2πm/QB। इस में एक और चीज हम निकाल सकते हैं, वो है कि जो कण है उसके अंदर क्योंकि बल लग रहा है तो उसके अंदर एक संवेग उत्पन्न होगा। उस संवेग का मान भी हम निकाल सकते हैं। संवेग का मान हमारा होगा m × v के बराबर। अब m × v का मान किसके बराबर है? QBr के बराबर है। तो QBr उस कण का संवेग हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में। और अगर हम उसकी ऊर्जा निकाल रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? p²/2m होती है। तो ये हो जाएगा Q² V² R²/2m। ये हमारी उस कण के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न ऊर्जा हो जाएगी। अब इसके अंदर एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की है कि क्योंकि V और B एक दूसरे के लंबवत है और उन पर लगने वाला चुंबकीय बल भी उन दोनों के लंबवत है, ऐसी स्थिति में अगर हम किया गया कार्य को देखें तो किया गया कार्य हमारा क्या होता है? किया गया कार्य हमेशा F.dr होता है। इसलिए क्योंकि ये दोनों लंबवत है इसलिए किया गया कार्य 0 होगा। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में किसी कण द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। अब इसके अंदर हम इसका लास्ट केस पढ़ेंगे। लास्ट केस है यदि V और B ना तो समानांतर हैं और ना लंबवत हैं, थीटा एंगल है उनके बीच में, तो क्या होगा? तो हमारे पास जो लास्ट केस है वो केस हमारा हो गया यदि V तथा B के मध्य थीटा कोण, तो इसका मतलब ये हो गया V और B जो है किसी एंगल पे है, थीटा कैन बी एनीथिंग। ऐसी स्थिति में Fm जो है वो हमारा किसके बराबर होगा? QVB sin थीटा। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें QVB sin थीटा। अब ये जो बल है ये हमारा क्योंकि V और B तो एंगल पर है तो इस हिसाब से हम क्लियरली नहीं कह सकते कि वो परपेंडिकुलरली अपवर्ड लगेगा। तो अब इसका पता लगाने के लिए हम कैसे देख सकते हैं कि मान लिया कोई कण है वो V वेग से इस दिशा में गति कर रहा है और जो चुंबकीय बल है, नहीं चुंबकीय बल हम इस दिशा में ले लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम इस दिशा में ले लेते हैं और कोई कण जो है वो V वेग से इस दिशा में थीटा कोण बनाते हुए, B के साथ थीटा कोण बनाते हुए इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो अब इसमें क्या होगा? इसका अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं? V को 2 घटकों में विभक्त करते हैं। एक इधर हो जाएगा V cos थीटा और इधर हो जाएगा आपका V sin थीटा। तो अब क्या होगा? ये जो V cos थीटा है ये क्या कर रहा है? कण को आगे गति प्रदान कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति प्रदान कर रहा है और ये जो है वो उसके लंबवत लग रहा है। तो V sin थीटा जो घटक है वो इसको वृत्ताकार गति प्रदान करेगा और V cos थीटा इसको आगे की ओर गति प्रदान करेगा। ऐसी स्थिति में कण जो किस पथ को लेगा? उसका कण का पथ वृत्ताकार भी होगा और आगे की ओर आगे भी बढ़ेगा। तो इसका कौन सा पाथ हो गया? एक हेलिकल पाथ को ट्रेस करेगा, एक हेलिक्स बनाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से हमने चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कण
एंटर करता है, जब कोई कण उसके अंदर जाता है तो उसके ऊपर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र लग जाता है। यहाँ एक चीज ध्यान देने की है कि हमने जो बी है वो वेरिएबल नहीं माना, वो फिक्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एक समान क्षेत्र में गति का अध्ययन कर रहे हैं। अब इस पाठ में आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अजड़त्वीय तंत्र, अभी तक हमने जड़त्वीय तंत्र ही पढ़े थे, अजड़त्वीय तंत्र पढ़ने हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले आभासी बल, सूडो फोर्सेस के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।